नमस्कार, मैं कालका यस एकेडमी से आपका पुनः स्वागत करता हूं। यह ऑडियो पार्ट 5 है। पिछले 4 ऑडियो हम आपको समर्पित कर चुके हैं। यह ऑडियो 5 है। इसमें भी आपका महिला पर्यवेक्षक का खंड 4 कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, जिसका शीर्षक था शिशु की देखभाल और शिक्षा। चलिए तो आगे बात करते हैं और अन्य क्वेश्चनों की। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास संभव होता है शिक्षा द्वारा। अगला, विद्यालय वह जीवन के मध्य अर्ध पारिवारिक जीव की कड़ी है। यह ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है वह जीवन के मध्य अर्ध पारिवारिक जीव की कड़ी क्या है, उसे कहते हैं हम विद्यालय को। अगला, अपने पहले बच्चे के साथ समायोजन में बहुत कठिनाई का अनुभव किया। उक्त बात का अध्ययन किसने किया? ले मास्टर्ज ने किया। पहले बच्चे के संग समायोजन में बहुत कठिनाई फील होती है, ये ले मास्टर्ज ने कहा। अगला, एडके के अनुसार माता पिता घर में अनुशासन का कौन सा तरीका अपनाते हैं? माता पिता का तरीका होता है वह तरीका जिसका अनुभव उन्होंने अपने बाल्यकाल में किया था। अगला, ब्लूम के अनुसार वयस्क की बुद्धि लब्धि का आधा भाग कितने वर्ष की आयु में उपलब्ध हो जाता है? 4 वर्ष में उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर 4 से ज्यादा का समय दिया हुआ है तो 8 में जाते हैं, नहीं तो 6 में जाते हैं, नहीं तो 4। 8 से ऊपर मत जाना, 8 से नीचे ही रहना। आधी बुद्धि भाग उत्पन्न हो जाता है। वैसे तो 4 है, लेकिन अगर 6 देता तो 6 पे लगाते, लेकिन 8 से कम में जाना है। ऑप्शन आ जाते हैं 12, 10 एसेट्रा एसेट्रा। मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, अगर दिया हुआ है 4, 5, 6, 7 तो 4 पे क्लिक लगाना है। ब्लूम के अनुसार वयस्क की बुद्धि लब्धि का आधा भाग कितने में हो जाता है? 4 सालों में। अगला, लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षक छात्रों में जिन गुणों का विकास करता है उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अधिकार कर्तव्यों का ज्ञान करवाना। अगला, शाला के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिक्षक का सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण गुण क्या है? शिक्षण कार्य। अगला, शिक्षक का प्रत्येक छात्र के साथ पुत्रवत व्यवहार उसके किस गुण का सूचक है? मानवीय गुण का। अगला, कौन से गुण शिक्षक में अवश्य होने चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना। फिर तो सेकेंडरी बहुत सारे आ जाएंगे। पहला गुण होना चाहिए अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना। अगला, राष्ट्र का निर्माता किसे कहा जाता है? शिक्षक को कहा जाता है। छात्र या बालक मत लिख देना, राष्ट्र का निर्माता शिक्षक होता है। अगला, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को तभी सफलता प्राप्त होती है जब शिक्षक प्रेरणा देने वाला हो, शिक्षक छात्रों के साथ सक्रिय रहे, शिक्षक अच्छे छात्रों का चयन करे। अगला, शिक्षक का सबसे बड़ा गुण क्या है? शिक्षक का सबसे बड़ा गुण होता है शाला के सभी कार्य करना तथा छात्र छात्राओं के अभिभावकों से संपर्क करना, पेरेंट्स से कांटेक्ट करना, ऐसे ढंग से शिक्षण करना कि कोई भी छात्र उसे समझ सके आसानी से। शाला में समय पर आना और समय पर रहना। अगर ये सभी गुण मतलब है तो एक शिक्षक का मतलब सबसे अच्छा गुण माना जाएगा। अगला, गुणी शिक्षक माना जाएगा मतलब। अगला, कक्षा में सफल अध्ययन के लिए क्या आवश्यक है? कक्षा में सफल अध्ययन के लिए अच्छा भाषण दे सके तथा शिक्षक छात्रों को व्यस्त रखे और विषय वस्तु की अच्छी तैयारी करे, श्याम पट्ट का अत्यधिक प्रयोग करे। ये अगर तीनों मतलब कार्य किए जाएंगे तो कक्षा में अच्छा सा सफल अध्ययन बनेगा, माहौल बनेगा पढ़ाई का।
अगला, साला की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए सभी को मिलकर, ना कि सरकार या अभिभावक के ऊपर जिम्मेदारी होती है, सभी को मिलकर, मतलब ठीक है, सबको मिलकर। अगला, शिक्षक पालक संघ के द्वारा अच्छे संबंध बनते हैं, अध्ययन कार्य सुधर जाते हैं। अगर शिक्षक पालक संघ के द्वारा होता है ना, तो अच्छे संबंधों का निर्माण करेगा, अध्ययन कार्य में सुधार करेगा, बालकों का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। अगला है, अधिगम केंद्रित शिक्षण उपागम में छात्र स्वयं सीखते हैं। ध्यान रखना, अधिगम केंद्रित शिक्षण में उपागम में क्या होता है, जो छात्र होते हैं वो खुद सीखते हैं। अगला, गृह कार्य समय पर पूरा ना करने वाला बालक क्या होता है, मैंने पार्ट 1 में बताया था, पिछड़ा हुआ बालक होता है। अगला, प्रतिभावान बालक किस प्रकार के खेल पसंद करता है, यह भी बताया था पार्ट 2 में, मानसिक खेल पसंद करता है। पिछड़े हुए बालक की सर्वोत्तम परिभाषा भी बताई थी, किसने दी थी, सिरिल बर्ट ने दी थी। ओके, अगर हम देखें तो अपराधी बालक को शिक्षा कहां देनी चाहिए, यह भी बताया था, घर पर देनी चाहिए। ओके, और अगर हम अन्य क्वेश्चंस पे आए तो प्रतिभाशाली बालक 80% धैर्य नहीं खोते, 96% अनुशासित होते हैं, 58% 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं। यह कथन है किसका, यह कथन है मनोवैज्ञानिक बीटी का, बीटी का। ठीक है। अगला, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या होती है, तथ्य संग्रह करना। जैसा तथ्य कलेक्ट करने वाला बालक सृजनात्मक बालक कहलाता है। बालावस्था में बालक सृजनात्मक प्रदर्शन हेतु नाटकीय खेल करता है, रचनात्मक खेल करता है, हास्य भाव रखता है, ये सभी में मशगूल रहता है। अगला, सृजनात्मक विकास का सहायक कारक कौन सा होता है, जो सृजनात्मक कार्य कराता है। कारक क्या है, जिज्ञासा, स्वतंत्रता और प्रशिक्षण। ये अगर तीनों मिलते हैं तो सृजनात्मक जो विकास है वो संभव हो जाता है। अगला, सृजनात्मक जो प्रक्रिया है ये योग्यता पर डिपेंड है, प्रक्रिया पर डिपेंड है और चिंतन का भी तरीका है। इन सब से मिलकर बनता है सृजनात्मक बालक। सबसे कम प्रभावी अधिगम, जो अधिगम होता है वो क्या होता है, सबसे कम प्रभावी वो होता है सुनकर सीखने में, करके सीखने में सबसे ज्यादा होता है, अवलोकन से सीखने में उससे भी ज्यादा होता है, प्रयोग करके सीखने में तीसरा स्थान आता है, लेकिन सुनकर सीखने में बहुत कम आता है। इसलिए कह रहा हूं, ये तो मेरा ऑडियो लेक्चर सुन रहे हो ना, सुन के अधिगम कम होगा, तुम इसको 4-5 बार सुनना, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। 7 दिन की तो मेहनत करनी है, पेपर तो फिर सामने है ही तुम्हारे, थोड़ा सी मेहनत कर लो, नींद फीन सब त्याग दो, तो पेपर वैसे निकल जाएगा आपका। ठीक है ना। अगला आते हैं, कौन सी सीखने की विधि सामूहिक अधिगम विधि मानी जाती है। सामूहिक अधिगम, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि और सिंपोजियम विधि, ये तीनों विधियां सामूहिक अधिगम विधि कहलाती हैं। अगला, बालकों में विश्वेय की भावना किस अवस्था में आती है, किशोर अवस्था में आती है, ये तो मालूम ही है। अगला, शैशवावस्था शिक्षा का आयोजन किस प्रकार के विद्यालय करते हैं, पूर्व प्राथमिक विद्यालय करते हैं। अगला, अगर हम देखें, ये तो बता चुके थे, अश्लील साहित्य पढ़ते हैं, प्रदर्शन करते हैं, या किशोर अवस्था में ये मतलब चरित्र शुरू हो जाता है। एनीवे, चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या होता है, बुद्धि का प्रभाव। ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में, मतलब पार्ट 4 में। ये पार्ट 5 चल रहा है, ध्यान रखिएगा। अब आता है स्वस्थ मन की पहचान, तो पढ़ ही लेना, 3 बार बता चुका हूं, चौथी बार बता रहा हूं। पूर्व, ये पूर्ण संवेगात्मक विकास की व्यवस्था है। ओके,
बालकों के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी कौन लेता है? शिक्षक एवं पालक की होती है। ये भी बता चुके हैं हम। अब ये मेरे को पता है, मेरे सामने मैंने काफी क्वेश्चन कलेक्शन किया है, तो मैं तुम्हें उसमें देख रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन सही है जो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप देना चाहिए। ठीक है ना। अगला देखिए, शैशवावस्था में बालक का कौन सा विकास द्रुत गति से होता है? वो होता है शारीरिक विकास। अगला है, चरित्र विकास का मुख्य संबंध किससे होता है? नैतिक विकास से। अगला, बालक दृश्य माध्यम से लगभग कितना ज्ञान प्राप्त करता है? 60% ज्ञान प्राप्त करता है, 60। ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया का कौन सा पहलू हो सकते हैं? ज्ञानात्मक पहलू होता है, भावनात्मक पहलू होता है और क्रियात्मक पहलू होता है। ध्यान रखना, दंडात्मक पहलू टिक मत लगा देना, दंडात्मक ज्ञान प्राप्ति से नहीं संभव होता। अगला, लड़कियों को प्रमुख रूप से किस वर्ग में रखा जाता है? सामाजिक रूप से वंचित वर्ग में। अगला, अनुसूचित जाति के एक निम्न वर्गीय ग्रामीण परिवार में जन्मा बालक होता है, क्या होता है? आर्थिक रूप से वंचित होता है, शैक्षिक रूप से वंचित होता है और सामाजिक रूप से भी वंचित होता है। ये ध्यान रखिए। इसलिए सरकार प्रयासरत रहती है उनको इन्हीं तीनों क्षेत्रों में ऊपर लाने की, आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक। अगला, मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। यह परिभाषा किसने दी है? ये दी है वैलेंटाइन ने। अगला, बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि है, कौन कौन सी है? बाल अपराध की उपचार मनोवैज्ञानिक विधि कौन कौन सी होती है? मनोविश्लेषण होती है, मनोविश्लेषण, मनो अभिनय होती है, खेल द्वारा चिकित्सा भी होती है। ठीक है। पिछली बार मैंने ध्यान आ रहा है क्वेश्चन आया था इसी में, प्रशिक्षण लिखा था, बच्चों को मालूम था नहीं प्रशिक्षण, बच्चे प्रशिक्षण लिख के आ गए। भैया मतलब जाना ऐसे शब्दों पे जो तुम्हें नहीं मालूम। ठीक है ना। तो तीन होती है बाल अपराध उपचार के मनोवैज्ञानिक, कौन सी होती है? मनोविश्लेषण, मनो अभिनय और खेल द्वारा चिकित्सा। अगला, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में सर्वाधिक किस बात का अभाव रहता है? सुयोग्य प्रशिक्षित शिक्षक का अभाव रहता है हमेशा। अगला, शिक्षा की प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं बेटा? परिवार को कहते हैं। अगला, शिक्षा की औपचारिक संस्था किसे कहते हैं? विद्यालय को कहते हैं। ध्यान रखना, प्रथम पाठशाला परिवार है, औपचारिक संस्था विद्यालय है। शिक्षा का प्रमुख अभिकरण क्या होता है? वो भी परिवार होता है। याद रखिएगा, ये ऑडियो लेक्चर आपको कालका आईएएस की तरफ से दिए जा रहे हैं और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जिन जिन को ये ऑडियो लेक्चर मिल रहे हैं इसको फॉरवर्ड करें। ये हमारी कोचिंग का प्रमोशन नहीं है, मैं फिर से बताना चाहूंगा, हमारे बहुत सब्सक्राइबर हैं, आप अपने ग्रुप में डालिए। आप अगर पढ़ा भी रहे हैं, किसी संस्था से भी हैं, तो अपने बच्चों को दीजिए। हो सकता है उनको कुछ सपोर्ट मिल जाए इससे। मैं जानता हूं आप सब काबिल हैं, लेकिन हो सकता है कोई पूर्ण काबिल तो नहीं होता ना, पूरी तरीके से परिपक्व तो नहीं होता ना। हो सकता है इन ऑडियो लेक्चर किसी का भला हो जाए, तो इसको फॉरवर्ड जरूर करिएगा। चलिए तो आगे क्वेश्चंस हम बात करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बालक को खेल खेल में ही सिखाने की व्यवस्था होती है। साथ ही इसमें पाठ्य चर्चा में दो विषयों को मिलाया जाता है। साथ ही इसमें बालकों पर प्रतिबंध नहीं रहता, तो वो ज्यादा सीखते हैं। अगला, अगर हम इसी में देखें तो बाल केंद्रित जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा अध्यापन कराया जाता है। साथ ही दृश्य, श्रव्य, सुनना और देखना साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में ही पहचान शक्ति का बोध कराया जाता है। साथ ही आसपास के वातावरण के बोध शक्ति दी जाती है। मैं इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दे रहा हूं क्योंकि इससे कई क्वेश्चन आए थे पिछली बार महिला पर्यवेक्षक में। अगला, क्रियात्मक कार्यक्रम वे होते हैं जिनके अंतर्गत प्रयोजन, शिक्षक छात्र योजना
और सामूहिक शिक्षा परिचर्चा की व्यवस्था होती है। ओके, बाल केंद्रीय शिक्षा में एक अन्य तत्व और महत्वपूर्ण जुड़ता है, वो होता है बच्चों को अच्छे बुरे का ज्ञान कराया जाता है, बच्चों को निर्देशित किया जाता है, भाषण नहीं दिया जाता, बच्चों को क्रियात्मक कार्यक्रमों पर भी बल दिया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में। अगला, बाल केंद्रित शिक्षा हमारे परिवार और समाज में बालकों को दी जाने वाली आधारभूत शिक्षा है, बालकों में जिज्ञासा जागृत करने वाली शिक्षा है, बालकों को सामान्य रहन सहन और खान पान की जानकारी देने वाली शिक्षा कहलाती है। अगला, विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव समाज का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। ये किसने लिखा है? विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव समाज का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, टीपी नन ने। अगला, समाज में नवीन परिवर्तन लाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कुशल नेतृत्व की। अगला, शिक्षा है क्या? शिक्षा पूंजी निवेश है, शिक्षा परोक्ष लाभ है, प्रत्यक्ष लाभ मत लिखना, परोक्ष लाभ है, शिक्षा मानव संसाधन विकास है। अगला, शिक्षा पिछड़े हुए देशों के लिए किस प्रकार के विकास का सर्वाधिक शक्तिशाली उपकरण है? यह है आर्थिक विकास का। शिक्षा जीविकोपार्जन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यक्ति की किस स्थिति में परिवर्तन लाता है? आर्थिक स्थिति में लाता है। अगला, सच्ची शिक्षा को बालकों के लिए बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार के बीमे के समान होना चाहिए। ये किसका कथन है? यह है महात्मा गांधी का। कथन तो याद ही कर लेना यार आप पूरे। अगला, भारत में सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? पाश्चात्य शिक्षा का, वेस्टर्न एजुकेशन। अगला, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ? 1956 में। अगला, पश्चिमी देशों की प्रगति के उत्तरदायी कारक कौन से हैं? शिक्षा तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। अगला, विकासशील देशों के अभी पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? सिर्फ एजुकेशन की कमी। इसलिए सरकार प्रयासरत रहती है आगे से आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए। हमारा मौलिक अधिकार जोड़ दिया गया 21 का, ये तो मालूम ही होगा आपको जी। आगे, शिक्षा में मतलब परिवर्तन कौन सी शक्तियां लाती हैं? शिक्षा में परिवर्तन लाती हैं धार्मिक शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां, सामाजिक शक्तियां। अगला, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का है। अगला, शिक्षा और समाज का संबंध बहुत घनिष्ठ होता है। औपचारिक अनौपचारिक मत लगा देना, घनिष्ठ होता है। शिक्षा और समाज का संबंध घनिष्ठ होता है। परिवर्तन किस प्रकार का नियम है? ये प्राकृतिक नियम है, ठीक है, नेचुरल फिनोमेना है, तो प्राकृतिक नियम। अगला, वर्तमान भारतीय समाज में वांछित परिवर्तन के लिए शिक्षा का प्रमुख उत्तरदायित्व क्या है? समाज की बदलती परिस्थितियों और समाज का समाधान, उन समाज में जो व्यतीत हैं समस्याएं, उनका समाधान। आगे, कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला कारक है? विषय सामग्री, प्रेरणा और कक्षा का वातावरण। सहानुभूति नहीं है, सहानुभूति से जो सीखने को प्रभावित करने वाला कारक नहीं माना जाता। सहानुभूति, सिंपैथी को कारक माने जाते हैं। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? विषय सामग्री, प्रेरणा और कक्षा का वातावरण। सीखने के प्रति रुचि का मुख्य आधार क्या है? जिज्ञासा। सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है व्यक्तिगत और सामाजिक। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक कितने गुणात्मक तत्वों का योग है? 5। अगला,
प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक ने किया है। सीखने की बाह्य परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण है सीखने की विधि। अगला, सृजनात्मक का आधार क्या होता है? चिंतन होता है, सिर्फ चिंतन। सृजनात्मक कार्य वही करता है जो चिंतन करता है। अगला, बाल केंद्रित शिक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? शैक्षिक वातावरण। सृजनात्मक का संबंध किससे होता है? सृजन से। समस्या समाधान का महत्व क्या है? शिक्षक केंद्रित अधिगम में, विषय केंद्रित अधिगम में और बाल केंद्रित अधिगम, इन तीनों में है समस्या समाधान का महत्व। शिक्षक, विषय और बाल केंद्रित अधिगम। कोर पाठ्यक्रम का विकास होता है विषय केंद्रित संगठन में, अनुभव केंद्रित संगठन में और बाल केंद्रित विद्यालय में। कोर पाठ्यक्रम का। अगला, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की जो पाठ्य वस्तु है ना, वो व्यापक है, सीमित निर्धारित नहीं है। वो क्या है? व्यापक है। अगला है, यदि ध्यान से देखा जाए तो सभी बच्चे किस प्रकार होते हैं? समस्यात्मक होते हैं, प्रतिभाशाली नहीं होते, बाल अपराधी भी नहीं होते, पिछड़े हुए भी नहीं होते। वो किस प्रकार के होते हैं? समस्यात्मक। अगला, समस्यात्मक बालक का व्यवहार या व्यक्तित्व गंभीर रूप से असाधारण होता है। ठीक है ना? तो मैं वो फिर से बताना चाहूंगा, ये ऑडियो लेक्चर आपको कालका IAS एकेडमी, जो कि भोपाल में स्थित है, संविदा शिक्षक, महिला पर्यवेक्षक और IAS UPSC के लिए हमारी विशेषज्ञ की टीम है। और हम ऐसे ही पागलों की तरह लगे रहते हैं बच्चों के साथ, उन्हें आखिरी दम तक पढ़ाने में। तो चलिए, ये भी एक प्रयास है हमारा, पागलपन है। अगर आप पढ़ लो तो शायद कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाएगा एग्जाम में। तो चलिए आगे बात करते हैं। समायोजन से अभिप्राय होता है अपने व्यवहार में परिवर्तन और वातावरण को प्रभावित कर परिवर्तन करना। अगला, पलायन एक मूल प्रवृत्ति है बालक की। अगला, देवास्वन, ये भी मैंने बता दिया था। देवास्वन जो सहायक होता है, काय में होता है? तनाव कम करने में, रचनात्मक कार्यों में और प्रेरणा प्रदान करने में। जो देवास्वन होता है ना, सोना होता है, वो तनाव कम करता है, रचनात्मक कार्य करवाता है और प्रेरणा प्रदान करने में। मैक्ड्यूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है? 14 बताई है, 14। अधिगम संबंधी कठिनाइयों के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है निदानात्मक शिक्षण में। बताया भी था, अधिगम के लिए मूल्यांकन में निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षा होती है। ये 4 प्रकार की होती है। ओके, आगे बढ़े। अंग्रेजी इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटेरेसी से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? यह महत्वपूर्ण होती है। इसका अर्थ है यह महत्वपूर्ण होती है। समझ में आ रहा है? अंग्रेजी जो है ना, इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से इंटेरेसी से हुई है, जिसका मतलब है यह महत्वपूर्ण है। अगला, रुचि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। रुचि, इसका मतलब क्या है? इंटेरेसी। अगला, एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीय रूप कहलाता है अवधान। अगला, रुचि होती है ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। ठीक है? रुचि बनाए रखने का साधन है परिवर्तन। अगर रुचि बना के रखना तो परिवर्तन चाहिए। एक ही चीज बोलते रहोगे तो परिवर्तन नहीं होगा, तो फिर रुचि खत्म हो जाएगी। तो रुचि बनाए रखने का मतलब है परिवर्तन करते रहना क्रियाओं में। अगला, अवधान केंद्रित करने की आंतरिक दशा है लक्ष्य। अवधान केंद्रित करने की बाह्य दशा क्या है? गति। आंतरिक है लक्ष्य, बाहरी है गति। अवधान एक मानसिक क्रिया है। अगला,
किसी एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? अवधान कहलाता है। एक ही वस्तु पे हम सोच रहे हैं, वो क्या कहलाता है? केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। बाह्य क्या कहलाता है? गति। आंतरिक कहलाता है लक्ष्य। अगला अगर हम देखें तो बाल केंद्रित शिक्षा में एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो होती है एक पथ प्रदर्शक, सलाहकार और सहायक के रूप में। अगला, बाल केंद्रित शिक्षा की धारणा सर्वाधिक किसे महत्व देती है? बालक को। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता क्या है? उत्प्रेरण, अभिप्रेरण और संप्रेषण। मैंने बताया था यह। चलिए अगला, प्रेरणा का प्रश्न क्या होता है? प्रेरणा का प्रश्न बनता है क्यों का प्रश्न। समझ में आ रहा है? प्रेरणा का प्रश्न क्या बनता है? क्यों का प्रश्न। क्वेश्चन आया था, कैसे का प्रश्न, क्या का प्रश्न, किसका प्रश्न नहीं बनता। प्रेरणा मतलब क्यों का प्रश्न बनता है। भूख एक उद्दीपन है, ध्यान रखना, चालक नहीं है, प्रेरक नहीं है, उद्दीपन है। भूख एक उद्दीपन है। ठीक है, आवश्यकता की पूर्ति को सीखने का आधार किस अधिगम सिद्धांत ने बताया? अनुकरण के सिद्धांत ने बताया। सीखने के 3 मुख्य व 5 गौण नियम किस मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं? थार्नडाइक ने बताया। हमने क्लास में ही बताए थे ये 5 नियम गौण और मुख्य 3, याद आ रहा है? तत्परता का नियम बताया था, रुचि का बताया था, प्रभाव का नियम बताया था। यही थे, पूरे 8 हैं। ठीक है, तो ये थार्नडाइक ने दिए हैं, सीखने के 3 और 5 गौण नियम मनोवैज्ञानिक। क्रिया प्रसूत अधिगम के प्रवर्तक कौन है? स्किनर। ये भी बताया था क्रिया प्रसूत क्या होता है, अगर आप लोग याद करो क्लासेस में। क्रिया प्रसूत करना स्किनर बोलते हैं। एक कुत्ते की लार वाला बताया था, सामने खाली बर्तन है तब भी, मतलब भरा है तब भी लार टपकेगी, और नहीं होगा तब भी टपकेगी। और टहलना, बातें करते करते समाधान कर टहलना, बताया था नहीं बताया था? प्रतिवादी क्रिया, यही आती क्रिया प्रसूत का अधिगम है ना सिद्धांत। इसके प्रवर्तक स्किनर को माना जाता है। सीखने में अभ्यास पर सर्वाधिक महत्व देने वाला सिद्धांत कौन सा है? थार्नडाइक का अधिगम। ठीक है, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। किसका कथन है? क्रॉनबेक का कथन है। ये सीखना विकास है, अनुकूलन है और अनुभवों का संगठन है। प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमबद्ध करने की प्रक्रिया है। ये किसका कथन है? गुड का। अगला, आईपी पॉवलोव ने प्रयोग किया था किन पे? कुत्तों पर किया था। अधिगम के प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। अधिगम के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलर है। कोहलर है। अगला, अनुभव द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण की अधिगम है। यह कथन किसका है? स्किनर का है। आत्म प्रदर्शन नामक मूल प्रवृत्ति के कारण होता है। किसके? आत्म गौरव के। अगला, भय की स्थिति में जान बचाकर भागने की मूल प्रवृत्ति का नाम क्या है? पलायन। अगला, शोधन समायोजन का उपाय है अप्रत्यक्ष। अगला, उपचारात्मक शिक्षक अधिगम की कठिनाइयों के लिए प्रयुक्त होता है निवारण। अगला, बाक आश्चर्य का प्रदर्शन किस मूल प्रवृत्ति के कारण करता है? जिज्ञासा के कारण। और अंतिम क्वेश्चन है इस पार्ट का, पार्ट 5 का, कि अगर हम क्वेश्चंस देखें, प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो है आवश्यकताएं, उद्दीपक और चालक। तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे सारे ऑडियो को सुने। ये खंड 4 चला आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां है और अब 6वां भी आएगा। 6 खंड हैं, मतलब 6 पार्ट बनाए हमने खंड 4 के, शिशु की देखभाल और शिक्षक। इसमें लगभग
1500 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, इनको कर लो ढंग से, मतलब अधिगम कर लो, सीख लो, जो भी करना है कर लो, तुम्हारा जो खंड 4 है ना बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।